आप देख रहे हैं रक्षा एजुकेशन अड्डा। तो आपके लिए एक करंट में भी न्यूज आई है। क्या आरआरबी बैंक प्राइवेट बैंक हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा आरआरबी का। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि आरआरबी का क्या काम रहता है, क्या काम है आरआरबी का, क्या रोल है आरआरबी का, है क्या आखिर आरआरबी। तो अगर फ्रेंड्स मुझसे कोई बोले कि पीएनबी बैंक प्राइवेट होने वाला है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो मैं मान भी लूँ शायद कि हाँ, मैं मान लूँगी कि हाँ ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है पीएनबी का। बट अगर मुझसे कोई बोले कि आरआरबी और एसबीआई के बारे में बोले कि आरआरबी और एसबीआई का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट बैंक में कन्वर्ट होने जा रही हैं, आरआरबी और एसबीआई का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो इस बारे में कोई भी बोलता है तो सबसे पहले मैं बताऊंगी। लेकिन हम आपको ये भी बताती हैं, भाई आप पढ़े लिखे हो, एक बार थोड़ा सोचो, उस बात को समझो, इस बारे में क्या आप आरआरबी का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है क्या, आरआरबी क्या हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि आरआरबी और एसबीआई के बारे में कोई भी बोले कि भैया इसका हो रहा है, तो मैं तो नहीं मानूंगी कि होता है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि आरआरबी का रोल क्या रहता है, क्या है रोल आरआरबी का। आरआरबी का रोल क्या है, तो सबसे पहले जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, जो हमारे जो एसकेम्स हैं, हमारे जो एसमेस हैं, स्मॉल इंडिया इंटरप्राइजेस, जो छोटे छोटे वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, जो छोटे छोटी स्कीम्स होती हैं जिससे हमारे फार्मर्स को एडवांटेज मिलता है, तो वो सब कहाँ से होता है, क्या होता है। उन्होंने कहा भाई किसान का बीमा नहीं आ रहा है, ये फसल बीमा नहीं आ रहा है, सूखा हो गया, ये हो गया जी, स्कीम आ रही हैं, जो भी किसान के फायदे के लिए जो स्कीम्स आ रही हैं, जो लोन के लिए जो आ रही हैं, जो छोटी छोटी वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो कहाँ से सारा कुछ होता है। तो जो डायरेक्ट फार्मर्स के लिए, डायरेक्ट वीकर सेक्शन के लिए लागू की जाती हैं, क्या है, स्मॉल इंडिया इंटरप्राइजेस की जो छोटी छोटी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं ना, जो डायरेक्ट फार्मर्स के लिए, डायरेक्ट वीकर सेक्शंस के लिए लागू की जाती हैं, वो कौन करता है, आरआरबी का ही काम है, आरआरबी तो करता है, और कौन करेगा भाई, और तो कोई नहीं कर सकता ना ये काम, तो आरआरबी का ही ये काम होता है। तो सबसे पहले क्या है कि जो भी नाबार्ड है उसके थ्रू इसके थ्रू ये क्या होता है, रेगुलेट की जाती है। और सबसे पहले फ्रेंड्स हम आपको ये बताएंगे कि ये जो भी अफवाहें आ रही हैं इनसे आप सावधान रहें। उन्होंने कहा भाई कि चलो ठीक है, 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो पहले आपको ये सोचना चाहिए कि क्या इस बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, और हो सकता है तो क्यों हो सकता है। अब भाई आप ये बताइए, ठीक है वैसे तो मैं नहीं मान रही कि इसका प्राइवेटाइजेशन होगा, अगर सपोज दैट अगर हो भी रहा इसका प्राइवेटाइजेशन, अगर हो भी रहा है तो कैसे, अगर हो रहा है तो देखो, मान लो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आरआरबी बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका मानना ये है कि वो ये बोलते हैं कि वो आरआरबी की तैयारी क्यों कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई हमें अपने ही शहर में, अपने ही इलाके में जॉब मिल जाए, और वो कर रहे हैं। और इन सब अफवाहों से क्या है, गलत इफेक्ट पड़ता है भाई, वो सोचेंगे कि लो प्राइवेटाइजेशन हो रहा, अब तो ये प्राइवेट हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्राइवेट हो भी रहा है तो भी आपकी ये गवर्नमेंट है, तो इसमें क्या होगा कि आपका अगर इसमें हो भी रहा है सिलेक्शन, तो आपको ग्रेड पेपर उसी पे मिलेगा आपको, जो भी होगा। तो अगर भाई 51,000 है तो उतना ही मिलेगा। तो नाबार्ड के थ्रू ही रेगुलेट की जाती है। और ये मत समझना कि भाई ये प्राइवेट हो रहा तो भैया प्राइवेट में प्राइवेट ही सैलरी मिलेगी, तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उतना ही मिलेगा। तो ये जो अफवाहें आपके सामने आ रही हैं, अफवाहें उड़ रही हैं, तो आप उन पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। रिस्ट्रिक्शन ऑफ आरआरबी, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी क्या कोई ऐसा लॉ आया है, कोई भी ऐसा लॉ नहीं आया, कोई ऐसी बात आई है, गवर्नमेंट ने कोई ऐसी बात बोली है अभी, जैसे उन्होंने बोला है कि भाई वो 12th एग्जाम का है, उन्होंने कहा 10th वालों का बोला, 12th वालों का बोला कि प्रमोट कर दिए जाएंगे, कोई भी स्टूडेंट पास नहीं होगा। तो आप ये बताओ कि गवर्नमेंट ने अभी ये बोला है कि
आरआरबी का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं आई है, गवर्नमेंट की तरफ से अभी ऐसी कोई भी लॉ नहीं आया है, ना कोई भी नहीं आया कि आरआरबी प्राइवेट होने वाला है। और अभी हुआ तो नहीं ना, अभी बात सामने आई है, अफवाहें फैल रही हैं। तो जो भी तो आप इन अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, और जो भी आरआरबी की तैयारी, बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी फोकस करें उस पर, और इन अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। क्योंकि आरआरबी प्राइवेट होने वाला, क्या आरआरबी प्राइवेट होने वाला है? मुझे तो नहीं लगता कि होगा ऐसा, और अभी तो नहीं हुआ है। अगर होगा तो आगे देखा जाएगा। वैसे अभी तो ऐसा कुछ भी न्यूज़ अपडेट नहीं आई है गवर्नमेंट की तरफ से। और सीधी सी बात ये है, आप ये समझिए कि जो इनकी भी एसएम्स हैं, स्मॉल इंडिया इंटरप्राइजेज हैं, जो छोटे छोटे वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो डायरेक्ट फार्मर्स के लिए, डायरेक्ट बीकर सेक्शंस के लिए लागू की जाती हैं, वो कौन करता है भाई? आरआरबीज तो ही करता है। आरआरबीज का इतना बड़ा काम है, तो नाबार्ड के जो थ्रू ये रेगुलेट की जाती है, ये वही अफवाहें जो आ रही हैं आप रिस्ट्रिक्शन ऑफ आरआरबी। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी ऐसा कोई लॉ नहीं आया है, ऐसी कोई बात नहीं आई है, ऐसा कोई फैक्ट नहीं आया है। गवर्नमेंट ने अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है कि आरआरबीज प्राइवेट होने वाला है। और फ्रेंड्स, अभी तो नहीं हुआ है, इसलिए फोकस ऑन स्टडी। आप ध्यान रखें और पढ़ाई करें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो से पसंद आई होगी। थैंक यू गाइज।